पंचो आज हमारे बीचे में है प्रगतिशील किसान राज बहादुर भैया जौन अपन पता अपने बताओ आप कहाँ से आए। हम राज बहादुर वर्मा ग्राम करनाईपुर ब्लॉक तारू जनपद अयोध्या का निवासी हूँ। बिल्कुल, आप प्रगतिशील किसान हैं, पशुपालक हैं, खीरा केला गन्ना सब चीज़ की खेती करें जी है कि नहीं। जी जी। लेकिन मौके खेते में काओबा ये बताओ। अब इस समय केला तो जुलाई में लग गया है, केला है, गन्ना तैयार हो गया है, धान तैयार हो गया है, यही फसलें इस समय खेत में उपलब्ध है। बिल्कुल, यानी धान तैयारी पे बात। जी जी। धान के का स्थिति है? धान की स्थिति बहुत अच्छी है। कुछ वैरायटियाँ थी जो कट भी गई हैं। अच्छा, धान काट लिया? हाँ, PR 126 वैरायटी थी जो पंजाब से जो है मंगवा के दिए थे KBK वाले। तो KBK बहुत कहाँ, अच्छे हैं। मसौदा? हाँ, KBK मसौदा। जी कैस भाई KBK कई हुआ है तो ये पता रहा है कि KBK मसौदा से मिला। जी जी। तो ये मसौदा से कैसे मिला? मैंने कहा जुगाड़ जेके रहा तो वही मिला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी किसान वहाँ पे बराबर आते जाते रहते हैं तो BK शाही जी आ गए हैं तो इतने अच्छे आदमी हैं कि तमाम लोगों को बुला बुला के बीज देते हैं कि अच्छे वैरायटी का बीज है, आप लगाइए। आप लगाएंगे तो इसका रिस्पांस हमें भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा। बिल्कुल। तो जो हमें वैरायटी ये दिए थे PR 126, ये वैरायटी इतनी अच्छी थी। जो अभी बरसात हुई है तो ये बरसात के पहले आधा खेत हमारा कट गया था, 3 बीघा का प्लाट था, आधा कट गया था, आधा जो खड़ा था इतनी बरसात झेलने के बाद भी वो गिरा नहीं। अच्छा, उपज भी लगभग इसकी 5.5 कुंटल आई। जो पनिया वर्षा रहा को ये हम आपके वहीं गिरा नहीं, धान गिरा नहीं, अब कट गया वो। अच्छा, अब तो धान पूरा कट गया। तो ये बताओ शहादत कटा कि कैसे? नहीं, शहादत पे पूरा शहादत पे। कह पंच भैया अपना कटा अच्छा से शहादत कटा। जी जी जी। तो चिवरा कुटाया कि नहीं? नहीं, चिवरा भी कल कुट गया है। सही जी। खाया होगा? नहीं, अभी खाया तो नहीं है, शाम को आया। कहे जब नई वैरायटी लगावे और मैंने कहा ना हरियर खेती गाभिन गाय जी, तब समझे जब मुँह तर जाए। जी जी। और जैसे खाए होते तब स्वाद पता लग जाए कि खाए में वैरायटी कैसे है। जी जी जी। है कि नहीं? पैदावार कैसी रही? पैदावार लगभग 5.5 कुंटल आई। अच्छा जी, यानी पैदावार ठीक ठाक? 22 कुंटल एकड़। जी, पैदावार ठीक ठाक? पैदावार बहुत अच्छी है, कम समय में बहुत अच्छी पैदावार है। अब हमारा खेत जो है वो एकदम रेडी हो गया आलू के लिए। अच्छा, 1-2 दिन में आलू चली जाएगी, उसमें बुआई हो जाएगी। उकान लोग ना आलू का बीज जो है, आलू का बीज भी हम लोगों के KBK से मिला था पिछली बार। एक कट्टी 50-50 किलो का रखा था, तो बहुत अच्छी वैरायटी थी, तो उसको हम स्टोर करके रखे हैं। अब निकलवा लेंगे, खुद निकलवा लेंगे। बिल्कुल, आदमी कोल्ड स्टोर में रखवा करते हैं। एक बात जानना चाहिए थी, जैसे आप कहा था कि आपका सारा बीज KBK से मिल जाता जी, तो खेती की तरफ कैसे आए? कब मन बना कि हमें खेती करे चाहिए? खेती हम तो पहले इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन देखे कि नौकरी और इसका सब झंझट है, तो हम खेती जो है 2015 से शुरू किए हैं। अच्छा, इलाहाबाद में क्या करते रहे? इलाहाबाद में हम BSc किए हैं। अच्छा जी, BSc कौन विषय से? साइंस से होता है, बायोलॉजी से। बायोलॉजी जी, बायोलॉजी। सही कहा था, बायोलॉजी या मैं जी है कि नहीं? हम जाने BSc AG हो सकता है। नहीं, BSc AG नहीं। कब करते रहे, याद है सन? हाँ, हम 2000 वहाँ गए हैं 1999 में। अच्छा, 1999 में विधिवत तैयारी की और फिर लोग के पिताजी क्या करते रहे? पिताजी हमारे टीचर थे। अच्छा, प्राइमरी में? प्राइमरी में टीचर। अच्छा, प्राइमरी में टीचर है। माता जी गृहिणी थी। अच्छा, कई भाई बहन नहीं है? 2 भाई हैं। हमारे बड़े भाई साहब यहीं पे अयोध्या में ही वकालत करते हैं, हम खेती करते हैं। बिल्कुल, खेती की तरफ तब आप वहाँ से लौट के पूरी तरीके खेती? हाँ जी, जैसे हम लोग देख रहे थे तो खेती में सब लोग कहते थे खेती घाटी का सौदा है, लेकिन हम जब से शुरू करवाए हैं खेती उस समय से हमें कभी ये नहीं लगा कि जो है खेती घाटे का सौदा है। आप कहा था 2015 शुरू किए, लॉकडाउन के क्या स्थिति रही? लॉकडाउन में जैसे हमारा थोड़ा सा नुकसान हुआ था। हम तरबूज की खेती किए थे। उस समय तरबूज और भिंडी। तो तरबूज और भिंडी हमारा लॉकडाउन में सिर्फ ये पोजीशन बनी थी कि बस वही पूंजी निकल गई थी बस। यानी निकल गए? हाँ, घाटा नहीं, घाटा नहीं हुआ था। पूंजी हमारी पूरी निकल गई थी, जो फायदा होना था वही नहीं हुआ था। बिल्कुल। तो खास करके आप KBK से जुड़े रहा थी, देखा था? KBK से, हाँ, हम लोग जब भी कोई गोष्ठी होती है या कहीं भ्रमण करवाते हैं तो हम लोग KBK से एकदम पूरा हो रहते हैं। अभी कल ही जो है KBK द्वारा हमारे गांव में 50 लोगों को सरसों का बीज जो है 1-1 एकड़ के लिए वितरित किया गया है, फ्री में। अच्छा, कौन वैरायटी रही, याद है कि? जी, नहीं, कोई 25 करके है। अच्छा, याद करके जी। कैसे सही कहता है, ऐसा ही सरसों की खेती अपने आप खेत खाली होता है तो मन ही बोवे करिए। तो खेती की तरफ आए तो सबसे पहले कौन फसल ली और कैसे खेती की शुरुआत? हम खेती जब शुरू किए तो सबसे पहले हम जो है कि केला और गन्ना,
केला और गन्ना। केले लगाते थे, केले में हम सह फसली के रूप में बैगन की खेती करते थे। अच्छा, कहाँ देखा ही केलवा? कई बाराबंकी केला हम जब खेती शुरू किए तो कुछ लोगों से संपर्क किए सोहावल से हम। वो लागत है। हाँ जी, सोहावल से। हाँ जी, तो हमारा यही रहता है कि जैसे हम खेती कर रहे हैं तो खेती हम जाके खुद जहाँ भी अच्छी देखते हैं कि यहाँ अच्छी खेती हो रही है, तो हम 2-3 लोग और हैं तो सब मिलके जो है वहाँ जरूर जाते हैं एक बार देखने। अब हम लोग जो रामशरण वर्मा बाराबंकी वाले हैं, हमारा लगभग 15-20 बार हम लोग वहाँ विजिट कर चुके हैं। जी भाई, तो देखा था पद्मश्री पाई जी जी है कि नहीं, बड़े जी पैमाने पर करता है जी और उनके नाम सब जानता है। तो केला खेती उधर से देखी? हाँ, केले की खेती हम वहाँ से किए। गन्ने की खेती हम लोगों के यहाँ परंपरागत विधि से होती थी, लेकिन जब हम शुरू करवाए तो थोड़ा सा अलग सिस्टम बनाया इसका। जी, अब अलग में जैसे हम लोगों का पहले था तो यही सिंगल कान से 2.5 फीट पे गन्ने की बुआई होती थी। तो हम लोग ट्रेंच से शुरू किए तो उस पर 3.5 फीट गन्ने की शुरुआत किए। उसके बाद फिर जो है इसको हम रिंग पीट से बुआई करने लगे। तो रिंग पीट में हमारे जो है जैसे 1 बीघे है तो इस 1 बीघे में लगभग जो है 500 गड्ढे, 100-500 गड्ढे बन जाते हैं अगर हम 3.5 फीट पे खिंचवाते हैं। अच्छा। तो उसमें गन्ना ये होता है कि गन्ना हमारा 17-18 फीट तक हो जाता है, कोई गन्ना गिरता नहीं। 17-18 फुट? जी जी जी। वाह भाई जी, तब तो पैदावार अच्छी खासी होती है। पैदावार मान चलिए कि 160 से 180 कुंटल 200 कुंटल तक भी जाती है। तो ये कभी ना कहाँ से पाई जाए? गन्ने का बीज हम लोग जिससे संपर्क किए हैं ICR से, यहाँ से, तो यहाँ से जैसे नए बीज भी मिल जाते हैं तो हम लोगों को लाभ ये हो जाता है। जैसे नए बीज अब 16-202 पिछली बार रिलीज हुआ है तो हमें 300 बट वहाँ से मिल गया। अच्छा। उसको हम लाके यहाँ पे डेवलप कर लिए अपने यहाँ। अब की बार 16-202 वहाँ से भी थोड़ा सा किए हैं, अभी बुकिंग शुरू हुई थी 1 तारीख को, तो यहाँ से भी बुक कर लिए हैं। और 15 तारीख को जो है वहाँ शाहजहाँपुर में भी बीज वितरित होगा, जिसमें जो है 18-231 नई वैरायटी है अभी आई है, तो उसका भी बीज हम जो है ऑनलाइन बुकिंग करवा लिए हैं। तो 15 तारीख को वहाँ से वो मिल जाएगा। वर्मा जी, एक बात और बताया हमें कि जब हम KVK से मिली थी तो भ्रमण के मौका मिला था, कहाँ कहाँ भ्रमण किया? जी, अब KV से हम लोग जो है कई जगह, जैसे लखनऊ घुमा देते हैं लोग, गन्ना संस्थान घुमा दिए, यहाँ अगल बगल में जो किसानों के यहाँ गोष्ठी करवाते हैं यहाँ घुमा दिए। अभी फोन आया था टाउन ब्लॉक से, वो बनारस का 1 दिन का भ्रमण जो है 14 और 15 तारीख को है। 14 को लेके जाएंगे, 15 को आएंगे। अच्छा। तो हम लोग खेती तो करते हैं लेकिन समय जरूर निकालते हैं कि अगर कहीं भ्रमण मिल रहा है तो कुछ नई चीजें कुछ न कुछ देखने को मिल जाती है। बिल्कुल, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे रहे ना, आवस देखिए देखन जोगू, पुण्य पुण्य मिले नया संजोगू। अगर मौका मिला है तो जरूर देखते हैं। काय देखी दाखा पुण्य, देखी दाखा पाप, है कि नहीं? देखे कई लड़का बच्चा। जी जी, हमारे एक लड़का है और एक लड़की है। कब ब्याह भरा है? हमारा ब्याह 2001 में हुआ था। अच्छा, कहाँ से भरा है, याद है? यही वर्कशॉप पास है। बगल है भाई। जी जी जी। लड़के कितना बड़ा कौती पढ़ते हैं? लड़का हमारा BSc अब की बार फाइनल हुआ है, लड़की 10th में है। यानी लड़का बच्चा बड़ा हो गया है और वह पढ़ाई की तैयारी एकदम करता है। आप कहा चाहिए कि जैसे मने करना पढ़ा लिखा आदमी जब खेती करे थे ना और घासों काटते थे तो वहाँ फायदा कमाइए। तो आप कहा चाहिए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही खेती नहीं, हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर खेती हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल रूप से करें, ये नहीं खेती मान के ना करें। हम खेती को अपना अगर बिजनेस मान के करेंगे तो खेती कभी नुकसान नहीं देगी। जैसे हमें आपसे बताया कि खीरे की खेती आप एक बार कर लीजिए, उसमें जैसे जो बांस की गड़ाई, जो झालर की लगवाई, जो लागत आती है, उसमें आप 2 बार खेती करेंगे खीरे की। और खीरे की खेती ऐसी है जो 50 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग होकर खत्म हो जाती है। 85 दिन में, मात्र 85 दिन में। जो नई वैरायटियाँ 2-3 वैरायटियाँ आई हैं, जैसे क्रिस हुआ और नाजिया हुई, तो इन सब की ऐसी वैरायटियाँ हैं कि 40 दिन में आपको फल तोड़ने को जो है उपलब्ध हो जाता है इसमें। बिल्कुल, यानी खीरा खेती कई के पंच भैया खीरा कच्चो बेच सकते, हरा खीरा कितनी मांग रहा, बीजो बेच सकते। बीज की तो नौबत ही नहीं आती। अब जैसे इस समय जो खीरा तैयार हुआ था, हम लोग जो खीरा इस समय मंडी में जा रहा है, तो खीरा इस समय 35 रुपए के 38-40 रुपए तक बिक रहा है मंडी में। अच्छा, तो बीज निकालने कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सही कहा था। यानी कहा मतलब हम हरियर का बेच जी जी जी, एक फायदा ही होगा। दूसरा फायदा पंच भैया देखता है गन्ना में, आप बताएं दिन कि गन्ना पाई जाता है। गन्ना अब जैसे हम लोग गन्ना जो लगा रहे हैं तो गन्ने अब समय जो गन्ना लगेगा अक्टूबर में, उसमें से चना लगा देते हैं, मटर लगा देते हैं, सह फसली हो जाती है। तो सह फसली से ये होता है जैसे मटर की जड़ अगर गन्ने में जाती है तो भी गन्ने का उत्पादन बढ़ता है। बिल्कुल। और हमारा चना जो है फ्री हो गया। यानी एक लागत में दो फायदा। तो सह फसली हम तो यही कहेंगे, जैसे जो फसलें सह फसली के रूप में हो सकती हैं तो उसमें सह फसली जरूर करें। जैसे हम जुलाई में जो हम खीरा लगवाए हैं, वो केला लगवाए हैं। जुलाई हमारा फर्स्ट वीक में जो है केला लगा है।
और थर्ड वीक में हम उसी में खीरा लगवा दिए हैं। बिल्कुल। खीरा एक बार हार्वेस्टिंग खत्म हो गई उसकी। लगभग 1 बीघे में अगर औसत मान लीजिए तो लगभग 45 से 50 हज़ार की बचत खीरा उसमें निकल गया। बिल्कुल, मात्र 2.5 महीने में। वाह। और फिर उसमें जो है फिर उसमें उसी सेम जगह पे मल्चिंग लगाया गया, उसी सेम जगह पे फिर खीरा लगा दिया गया है। तो वो नवंबर और दिसंबर में खीरा उसका फिर हार्वेस्टिंग पूरी हो जाएगी। बिल्कुल राज बहादुर वर्मा भैया, मन तो कहता है और बताइए, लेकिन समय तो है ही ना। ये लिए पंच भैया का कहावत है, आपसे जरूर सुन के उनका ढेर लाभ मिले। आप रहे प्रगतिशील किसान राज बहादुर वर्मा भैया। एक बार अपन पता फिर से बतावें। हम कृषक राज बहादुर वर्मा, ग्राम करनाईपुर, ब्लॉक तारून, जनपद अयोध्या से आप हमारी पंचायती में आए, इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।